guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Healthcare. So guys, आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कई बार फीमेल्स के साथ क्या होता है, फीमेल का अंडा भी ठीक तरीके से ग्रो हो रहा होता है, अंडा भी मैच्योर होता है, अंडा भी टाइम पे फूटता है, फिर भी फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। ऐसा फीमेल्स के साथ क्यों होता है, किन कारणों की वजह से फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती और इस कंडीशन में कैसे आप अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को नेचुरल तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, ये आज के वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ। बिकॉज गाइज आप में से ही कई फीमेल्स इस प्रॉब्लम को फेस कर रही होंगी, काफी टाइम से ट्राई कर रही हैं, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इस वीडियो को जरूर देखिए गाइज। इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि किस प्रॉब्लम की वजह से ये हो रहा है और कैसे इस कंडीशन में आप अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, क्या होता है, जो आजकल का लाइफस्टाइल है वो इतना अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रेस है, बिजी स्केड्यूल है, जिसकी वजह से फीमेल्स की पीरियड साइकिल बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। पीरियड साइकिल इरेगुलर होने लग जाती है, कई फीमेल्स को जल्दी आने लग जाते हैं, कई फीमेल्स की पीरियड साइकिल लंबी हो जाती है, डेट पे पीरियड्स नहीं आ रहा है हर महीने, टाइम पे पीरियड नहीं आ रहा है हर महीने, जिसकी वजह से क्या होता है, फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी दिक्कत आती है। अगर आपको पीरियड्स अपने आप आ रहा है, बिना दवाई लेके अगर आपको पीरियड आ रहा है, तो इस कंडीशन में भी फीमेल का हर महीने नहीं मगर ओव्यूलेशन हो रहा होता है। किसी महीने ओव्यूलेशन होता है, किसी महीने ओव्यूलेशन नहीं होता है। इस कंडीशन में भी फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। बट होता क्या है गाइस, अगर आपकी पीरियड साइकिल ठीक नहीं है तो उसका इफेक्ट आपके एग की क्वालिटी पे दिखाई देता है। एग की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। एग की क्वालिटी अच्छी नहीं होने की वजह से फीमेल्स का या तो एग ही फर्टिलाइज नहीं होता, अगर एग फर्टिलाइज हो भी गया तो ठीक तरीके से इम्प्लांट नहीं हो पाता, अगर इम्प्लांट भी हो गया तो आगे चल के कॉम्प्लिकेशन के, मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। इसीलिए हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक हेल्दी एग का होना। तो हेल्दी एग अगर आपका होगा तभी जाके आप हेल्दी प्रेगनेंसी को, यानी 9 महीने की प्रेगनेंसी को सस्टेन कर पाएंगे। तो एग की क्वालिटी को इम्प्रूव एंड इंक्रीज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि गाइस देखिए, अगर आपके बहुत ज़्यादा इरेगुलर पीरियड्स है, अगर आपको दवाई लेके पीरियड आता है, तो इस कंडीशन में आपको पता है कि आपका अंडा ही ठीक तरीके से ग्रो नहीं हो रहा है। मगर आपको अगर खुद पीरियड आ जाता है तो इस कंडीशन में एग की क्वालिटी को इम्प्रूव एंड इंक्रीज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक फीमेल के लिए, अगर आप जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं और हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं। तो गाइज, अपने एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले एक हेल्दी डाइट का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके साथ एक्सरसाइज, योगा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक्सरसाइज, योगा करने से ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है बॉडी में, ओवरीज में, जिससे एग की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। डाइट में आप अपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल को इंक्लूड कीजिए, ज़्यादा हेल्दी जो चीज़ें होती है, हेल्दी फैट, साथ में अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, प्रोटीन अपनी डाइट में लीजिए, फाइबर अपनी डाइट में लीजिए, कार्बोहाइड्रेट को कम कीजिए, शुगर को अवॉइड कीजिए, एक्सेस सॉल्ट आपको नहीं लेना है। इससे आपकी एग की क्वालिटी इंप्रूव होगी नेचुरल तरीके से, और नेचुरल तरीके से इस कंडीशन में भी आप अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को इंक्रीज कर सकेंगे। ये सबसे पहला कारण है। दूसरा कारण होता है गाइस, स्पर्म की अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वांटिटी अच्छी नहीं है, मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं है, मोटिलिटी नहीं अच्छी नहीं है, तो इस कंडीशन में भी एग रप्चर होने के बाद भी फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। क्योंकि 40% केसेस ऐसे ही देखे गए हैं जिसमें स्पर्म की क्वालिटी की वजह से फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। तो स्पर्म का भी हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्पर्म को हेल्दी बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है, लौंग का वाटर लें या आप गार्लिक क्लोव्स लें। ये दोनों ऐसे नेचुरल रेमेडीज़ है जो बहुत जल्द स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी, मोटिलिटी एंड मॉर्फोलॉजी को इम्प्रूव करते हैं, चीज होती है। और तीसरा है गाइस, सर्वाइकल म्यूकस। सर्वाइकल म्यूकस का ठीक तरीके से निकलना, यानी फर्टाइल सर्वाइकल म्यूकस का निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। अगर सर्वाइकल म्यूकस की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मोटी होगी या बहुत ज़्यादा पतली होगी, या सर्वाइकल म्यूकस बहुत कम निकल रहा है, इसकी वजह से क्या होता है, स्पर्म सर्वाइव नहीं कर पाता है, स्पर्म जिंदा नहीं रह पाता है। और अगर स्पर्म ही जिंदा नहीं रहेगा तो फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाएगी। अगर फीमेल का एग भी रप्चर हो जा रहा है तब भी फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। तो एक फर्टाइल सर्वाइकल म्यूकस का निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मिड साइकिल में, जब फीमेल का ओव्यूलेशन होता है, ओवरी से एग रिलीज होता है। क्योंकि गाइस देखिए, अगर फीमेल के इन्फेक्शन है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में या इन्फ्लेमेशन है, जिसकी वजह से क्या होता है,
स्पर्म के लिए वो जो एनवायरनमेंट है वो सही नहीं रहता है और उस एनवायरनमेंट में स्पर्म सरवाइव नहीं कर पाता है। स्पर्म के लिए अच्छा एनवायरनमेंट है एल्कलाइन एनवायरनमेंट। एल्कलाइन एनवायरनमेंट स्पर्म के लिए अच्छा रहता है, स्पर्म को नरिश करने में हेल्प करता है और स्पर्म के लिए आसान होता है एग तक पहुंचना, और जिससे फीमेल्स को प्रेगनेंसी भी कंसीव हो पाती है। सर्वाइकल म्यूकस को फर्टाइल बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सर्वाइकल जो म्यूकस है उसमें 90% वाटर ही होता है। तो सबसे पहला चीज़ ये करना है। साथ में विटामिन सी लीजिए। विटामिन सी भी बहुत जल्दी म्यूकस को फर्टाइल बनाने में हेल्प करता है। एल आर्जिनाइन अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, फूड्स के थ्रू एल आर्जिनाइन अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, ये भी म्यूकस को फर्टाइल बनाने में हेल्प करता है। तो ये चीज़ें लीजिए और सप्लीमेंट में आप मका रूट पाउडर ले सकते हैं। ये बहुत जल्दी सर्वाइकल म्यूकस को इम्प्रूव भी करता है, इंक्रीज भी करता है, उसकी कंसिस्टेंसी को अच्छा बनाता है, जिससे स्पर्म को हेल्प मिलती है और स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर पाता है। सो गाइज जो चौथा कारण है वो है यूट्रन लाइनिंग, जिसे हम एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी कहते हैं। क्योंकि गाइज जब एग फर्टिलाइज होता है तो उसके बाद फर्टिलाइज एग यूट्रन लाइनिंग में इम्प्लांट होता है, तब जाके फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव हो पाती है। कई फीमेल्स की यूट्रन लाइनिंग या तो बहुत पतली बनती है, ठीक तरीके से ग्रो नहीं हो पाती, और कई फीमेल्स की यूट्रन लाइनिंग बहुत ज़्यादा मोटी बन जाती है। तो दोनों ही कंडीशन में फर्टिलाइज एग ठीक तरीके से यूट्रन लाइनिंग में इम्प्लांट नहीं हो पाता और फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। इसीलिए यूट्रन लाइनिंग का ठीक तरीके से ग्रो एंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। तो गाइज अगर आपकी यूट्रन लाइनिंग ठीक तरीके से ग्रो नहीं हो रही है तो इस कंडीशन में आपको अपने यूट्रस में ब्लड फ्लो की सप्लाई अच्छी करनी पड़ेगी। उसके लिए एक्सरसाइज, योगा सबसे अच्छी चीज़ है। एक्सरसाइज, योगा करने से यूट्रस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है, जिससे यूट्रल लाइनिंग ठीक तरीके से ग्रो होती है, थिकर होती है, जिससे फीमेल्स की प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस भी इंक्रीज होते हैं। तो इन्हीं कारणों की वजह से अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो उस प्रॉब्लम पे काम कीजिए और अपनी प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को नेचुरल तरीके से इंक्रीज कीजिए। एंड यही है आज का वीडियो गाइज। होप करती हूँ इस वीडियो से आप में से कई फीमेल्स को हेल्प मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।